सूरज की पहली किरण ने गांव के छोटे से झोपड़े पर अपना चमकता हुआ किरण डाला। उसी झोपड़े में एक गरीब परिवार की नन्ही सी लड़की राधिका सपनों की दुनिया से वापस लौट रही थी। आंखें खोलते ही उसकी नजरों के सामने उसके परिवार का गरीबपन उभर आया। एक कोने में उसका पिता रामू काका रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते थे। माँ कमला सुबह से शाम तक घर और परिवार संभालने में लगी रहती थी। गरीबी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन राधिका के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। राधिका एक तेज और होशियार लड़की थी जो अपनी शिक्षा के प्रति बहुत उत्साहित थी। गांव में कोई अच्छा स्कूल न होने के बावजूद वो अपनी पढ़ाई को घर पर ही जारी रखती थी। उसके सपने बड़े थे। वो एक दिन पर लिखकर अपने परिवार और गांव के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। राधिका अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सुबह होने के साथ ही राधिका ने अपनी किताबें उठा ली और पढ़ने लग गई। गरीबी ने उसके हाथों को कमजोर बनाया था, लेकिन उसकी सोच और अरमान तो बुलंद थे। राधिका ने अपने पिता से कहा, पापा मैं एक दिन पर लिखकर गांव में स्कूल खोलूंगी जहां हर बच्चा अपने सपने पूरे कर सके। रामू काका मुस्कुरा कर राधिका के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करोगी, बस कभी हार मत मानो और मेहनत करते रहो। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को राधिका अपनी दोस्त अंजलि के घर गई। अंजलि भी राधिका की तरह ही एक मेहनती और सपनों वाली लड़की थी। दोनों मिलकर पढ़ाई करते और एक दूसरे को प्रोत्साहन देते थे। अंजलि ने राधिका से कहा, राधिका मैं जानती हूँ कि तुम बहुत आगे जाओगी। तुम्हारे जज्बे और लगन को देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। रात होने पर राधिका अपने झोपड़े में लौट आई और सपनों की दुनिया में खो गई। उस रात उसने सपने में एक बड़े से स्कूल को देखा जहां वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रही थी। सपने में भी वह अपनी शिक्षा और परिवार को लेकर उत्साहित थी। यहीं से राधिका की यात्रा शुरू हुई, जहां उसने अपनी धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर अपने सपने पूरे किए। शाम में दिन ढलने का समय था और धूप छिपने लगी थी। राधिका अपने दोस्तों अंजलि और राहुल के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी। ये पेड़ उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। यहाँ वो मिलते, बातें करते और सपने देखते थे। अंजलि और राहुल का परिवार थोड़ा संपन्न था, लेकिन इन तीनों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं था। अंजलि और राहुल राधिका की मेहनत और लगन को समझते थे और उसे हमेशा सहयोग देते थे। एक दिन जब वो तीनों पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्कूल के होमवर्क कर रहे थे, अंजलि ने एक विचार व्यक्त किया, हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही सरकारी स्कूल है और वो भी बहुत पुराना है। पुस्तकें भी पुरानी और टूटी फूटी हैं। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे गांव के बच्चों को पढ़ने की जगह और अच्छी पुस्तकें मिल सकें? राहुल ने तुरंत समर्थन किया, हाँ अंजलि सही कह रही है, हम कुछ करना चाहिए। राधिका ने मुस्कुरा कर अंजलि और राहुल इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और तैयार हो गए। उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और गांव के लोगों से पुस्तकें मांगी और उन्हें पेड़ के नीचे एक बड़े पेटी में रख दिया। वो पेटी जैसे उनके प्यारे पुस्तकों का आशियाना बन गया था। दिन बीतते गए और लोगों को पता चला कि राधिका, अंजलि और राहुल ने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की है। लोग अपनी पुरानी पुस्तकें वहां लाना शुरू कर दिए और कुछ समय बाद लाइब्रेरी में काफी पुस्तकें इकट्ठी हो गईं। लाइब्रेरी की शुरुआत से गांव के बच्चे अब पढ़ने में और अधिक रुचि लेने लगे थे। वो शाम को पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तकें पढ़ते, ज्ञान बढ़ाते और सपने देखते थे। ये लाइब्रेरी उनके लिए एक नई दुनिया थी, जहां से वो नई चीजें सीखते और अपने विचारों को बदलते थे। राधिका, अंजलि और राहुल ने एक साथ मिलकर गांव के बच्चों के जीवन में एक चमत्कार सा कर दिखाया था। अब उनके चेहरों पर खुशी और उमंग थी, जैसे उन्होंने किसी बड़े संकट को पार कर लिया हो। और इसमें राधिका के धैर्य, अंजलि के हौसले और राहुल के साथ का योगदान था। अंजलि और राहुल इस विचार से बहुत प्रभावित हुए और तैयार हो गए। उन्होंने अपने परिवार, मित्रों और गांव के लोगों से पुस्तकें मांगी और उन्हें पेड़ के नीचे एक बड़े पेटी में रख दिया। वो पेटी जैसे उनके प्यारे पुस्तकों का आशियाना बन गया था। दिन बीतते गए और लोगों को पता चला कि राधिका, अंजलि और राहुल ने एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की है। लोग अपनी पुरानी पुस्तकें वहां लाना शुरू कर दिए और कुछ समय बाद लाइब्रेरी में काफी पुस्तकें इकट्ठी हो गईं। लाइब्रेरी की शुरुआत से गांव के बच्चे अब पढ़ने में और अधिक रुचि लेने लगे थे। वो शाम को पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तकें पढ़ते, ज्ञान बढ़ाते और सपने देखते थे। ये लाइब्रेरी उनके लिए एक नई दुनिया थी, जहां से वो नई चीजें सीखते और अपने विचारों को बदलते थे। राधिका, अंजलि और राहुल ने एक साथ मिलकर गांव के बच्चों के जीवन में एक चमत्कार सा कर दिखाया था। अब उनके चेहरों पर खुशी और उमंग था,
जैसे उन्होंने किसी बड़े संकट को पार कर लिया हो। और इसमें राधिका के धैर्य, अंजलि के हौसले और राहुल के साथ का योगदान था। धीरे धीरे लाइब्रेरी की सफलता और गांव के बच्चों की बढ़ती रुचि ने गांव के बड़े बुजुर्गों तक की सोच बदलने शुरू कर दी। वे समझने लगे कि शिक्षा के लिए सही साधन और पढ़ने का माहौल देना कितना जरूरी है। राधिका, अंजलि और राहुल ने अपने सहयोग और मेहनत से गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई थी। दिन गांव के प्रधान रमेश भी अपने बेटे के साथ लाइब्रेरी आया। उसने देखा कि बच्चे कितनी लगन से पढ़ रहे हैं और उसकी आंखों में चमक थी। रमेश ने सोचा कि शायद उसने राधिका को समझने में गलती की थी। उसने अपने बेटे से कहा कि वो भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करे। राधिका, अंजलि और राहुल की मेहनत और लाइब्रेरी के जन्म से एक नई उमंग और उम्मीद गांव में फैल गई थी। बच्चे और बड़े दोनों पढ़ने में रुचि लेने लगे थे और सभी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे थे। गांव की सुबह चिड़ियों के चहचहाने से शुरू होती थी और धीरे धीरे लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे। गांव के प्रधान रमेश अपने आंगन में चाय पी रहे थे। वे एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे जो अपने समय के अनुभव से गांव की समस्याओं का समाधान करते थे। रमेश ने अपने काम धाम से भी गांव की तरक्की के लिए कई काम किए थे, जिससे उन्हें गांव में सम्मान मिला था। इस गांव में सबसे ज्यादा चर्चा राधिका की लगन और उसके सपनों की थी। लोगों की जुबान पर उसकी कहानियां थी, परंतु रमेश राधिका के प्रति अच्छी सोच नहीं रखते थे। वे समझते थे कि राधिका जैसी गरीब लड़कियों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है और उन्हें अपने घर के कामों में ही लगना चाहिए। एक दिन रमेश गांव के चौपाल पर बैठकर सोच में डूबा था। उसने सोचा कि शायद उसे राधिका के सपनों को रोकना चाहिए, क्योंकि उसकी गरीबी उसके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रुकावट है। वो अपने आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछते हुए जाने लगा कि क्या वो सच में पढ़ने लायक है या नहीं। दोपहर में रमेश ने अपने दोस्तों के साथ राधिका के बारे में बातचीत शुरू की। देखो, मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ने का हक है, पर कुछ लोगों के लिए यह बेकार है। राधिका भी उन्हीं में से एक है। गरीबी से लड़ाई में उसकी उम्र बीत जाएगी। कहते हुए रमेश ने अपनी राय रखी। उसके दोस्तों में से एक ने कहा, लेकिन रमेश जी, राधिका बहुत मेहनती है, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, हम उसे एक मौका तो दे सकते हैं। रमेश ने अपने दोस्त की बात पर विचार किया, पर उसकी सोच अभी भी वही थी। दिन बीतते गए और रमेश राधिका के सपनों को रोकने के लिए एक प्लान सोच रहा था। वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान में चमकते सितारों को देख रहा था। उसकी नजर एक चमकते हुए तारे पर पड़ी और उसने सोचा, क्या यह तारा भी कभी अपने आसमान में चमकने के लिए लड़ा होगा? क्या राधिका भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रही है? वो अपने विचारों में डूबा और धीरे धीरे राधिका के प्रति अपनी सोच बदलने लगा। कहानी आगे बढ़ती है, जहां रमेश को समझ आने लगता है कि शायद उसने राधिका के बारे में गलत समझा था। एक दिन रमेश ने अपने बेटे को देखा, जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसने सोचा कि शायद राधिका उसके बेटे को पढ़ाने में मदद कर सकती है। रमेश ने अपने बेटे के साथ राधिका से मिलने का फैसला किया। जब रमेश राधिका से मुलाकात करता है, वो उसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पूछता है। राधिका ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दी और रमेश के बेटे को पढ़ाने लगी। दिन बीतते गए और रमेश के बेटे की पढ़ाई में सुधार आने लगा। रमेश ने देखा कि राधिका अपनी गरीबी के बावजूद भी इतनी लगन से पढ़ रही है और दूसरों की मदद कर रही है। उसने अपनी सोच बदली और राधिका के सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करने का फैसला किया। रमेश ने राधिका के साथ समय बिताया और उसकी कहानी सुनी। उसने समझा कि राधिका की लगन और परिश्रम से वो अपने सपनों को पूरा कर सकती है। वो अपने पुराने विचारों को छोड़कर नई सोच अपनाने लगा और राधिका को समर्थन करने लगा। दिन का उजाला राधिका के छोटे से कमरे में धीरे धीरे घुसता था। राधिका अपनी आंखों को मसलकर नींद से जागती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे सपनों में कुछ अनोखा दिखा था। वो जल्दी से तैयार होकर अपनी किताबें उठा लेती और पूरी लगन से पढ़ने लगती। गांव के लोग राधिका की मेहनत और लगन को देखकर हैरान होते थे। उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था कि कोई इतनी गरीबी में भी अपनी पढ़ाई के प्रति इतनी लगन रखता है। राधिका का जीवन उनके लिए एक प्रेरणा बन गया था। एक दिन राधिका ने अपने स्कूल के अध्यापक ज्ञान प्रकाश से एक विषय पर कुछ सवाल पूछने का फैसला किया। वो अपनी किताब को लेकर ज्ञान प्रकाश के पास गई और धीरे से उनसे सवाल पूछने लगी। अध्यापक जी राधिका के सवालों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधिका की लगन और जिज्ञासा को सराहा और उसे और मेहनत में बीतने लगा और राधिका की पढ़ाई और मेहनत रंग लाने लगी।
उसने गांव के बच्चों भी अपनी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुलाया, जहां वो उन्हें पढ़ाने और उनके सवालों का जवाब देती। इससे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वो समझने लगे कि शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। रमेश भी राधिका की मेहनत और परिश्रम को देखकर सोचने लगा। वो समझ गया था कि उसकी सोच गलत थी और राधिका के जीवन में कुछ बदलाव जरूर आएगा, पर उसने अभी भी अपने दिलो दिमाग में राधिका के प्रति विरोध रखा था। एक दिन जब राधिका स्कूल से लौट रही थी, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। तभी एक तेज हवा चलने लगी और राधिका की किताब उड़ गई। वो जल्दी से अपनी किताब पकड़ने के लिए दौड़ी। किताब पकड़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई, लेकिन उसने दर्द को इग्नोर करते हुए किताब को उठाया और फिर पढ़ने लगी। गांव के लोगों ने ये सब देखा और उन्हें राधिका के धैर्य और परिश्रम से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर एक गरीब लड़की इतनी मेहनत और लगन से अपने सपने पूरे कर सकती है, तो क्यों न वो भी अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाए और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वो समझ गए कि शिक्षा और मेहनत के बल पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राधिका ने अपने धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर पढ़ाई में सफलता हासिल की और गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। रमेश भी अब राधिका के प्रति अपनी सोच बदलने लगा था। उसने समझ लिया था कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है और उसने अपने बेटे को भी राधिका से पढ़ने के लिए कहा। रमेश के बेटे ने भी राधिका की मदद से पढ़कर अच्छे अंक लाए। गांव के सभी लोगों ने राधिका के धैर्य और परिश्रम की जीत को देखा और उस पर गर्व हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। राधिका की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई थी और लोग उसे अपने बच्चों को सुनाते थे, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। राधिका ने अपने संघर्ष और सफलता के साथ गांव के लोगों को अपनी सोच बदलने का प्रेरणा दी और उन्हें दिखाया कि किसी भी हालात में धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी से सपने पूरे हो सकते हैं। गांव का प्रधान रमेश एक दिन अपने बेटे सोनू के साथ अपने कार्यालय में बैठा था। सोनू पढ़ाई में कमजोर था और रमेश उसकी चिंता में डूबे हुए थे। तभी उनकी नजर राधिका पर पड़ी, जो स्कूल से लौटकर अपने घर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो रमेश को बहुत हैरत में डाल दिया। एक दिन रमेश ने सोचा कि क्यों ना राधिका से बात करके सोनू की मदद मांगे। शायद राधिका अपने जादू से सोनू को भी पढ़ाने लग जाए। रमेश ने राधिका को अपने कार्यालय में बुलाया और उससे सोनू की मदद करने के लिए कहा। राधिका ने बिना किसी झिझक के हाँ कह दिया। राधिका ने सोनू को पढ़ाने शुरू कर दिया। सोनू भी धीरे धीरे राधिका की मेहनत और लगन को समझने लगा और उसकी शिक्षा को लेकर गंभीर हो गया। राधिका ने रमेश के बेटे को पढ़ाने के लिए अपने समय और मेहनत का कोई आंच नहीं आने दिया। सोनू की प्रगति देखकर रमेश बहुत प्रसन्न हुआ। दिन बीतते गए और सोनू की पढ़ाई में सुधार होता गया। रमेश ने धीरे धीरे राधिका के प्रति अपनी सोच बदलना शुरू किया। उसने समझा कि गरीबी के बावजूद राधिका ने अपने धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी से इतनी सफलता हासिल की है। रमेश ने अपने दिल में राधिका के लिए एक सम्मान का स्थान बना लिया। रमेश ने एक दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें राधिका के संघर्ष और सफलता के बारे में बताया। गांव के लोग भी रमेश के साथ राधिका की मदद करने को तैयार हो गए। उन सब ने अपने तरीके से राधिका को सहयोग दिया, चाहे वो किताबें, कपड़े या भोजन के रूप में हो। राधिका ने अपनी मेहनत और गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया। रमेश ने भी अपने बेटे सोनू को राधिका जैसी लगन और मेहनत दिखाने के लिए प्रेरित किया। सूर्य देव की पहली किरण ने गांव के अनाज के खेतों को चूमते हुए राधिका के छोटे से झोपड़े तक अपनी चमक पहुंचा दी थी। गांव के लोग अपने अपने घर से निकलते और दिन की शुरुआत के लिए तैयार होते थे। इसी बीच राधिका भी अपने झोपड़े से बाहर निकली और अपनी मासी के पास जाकर प्रणाम किया। आज कुछ खास होने वाला था। राधिका ने गांव के लोगों को एक छोटे से सभा में बुलाया था, जहां वह अपने सपनों के बारे में बताने वाली थी। अंजलि और राहुल उसकी मदद कर रहे थे और रमेश भी गांव के लोगों को सभा में शामिल होने के लिए कह रहे थे। सभा की शुरुआत हुई और गांव के लोग जमा हो गए। अंजलि ने सबसे पहले शब्द लिए और सभी को राधिका के संघर्ष और उसकी मेहनत के बारे में बताया। गांव के लोगों के चेहरे पर गर्व और आश्चर्य झलक रहा था। अब राहुल ने कहा, हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि राधिका की कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा है, लेकिन अब हम सबको उसकी मदद की जरूरत है। राधिका का सपना है कि वह एक बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करे।
रमेश भी अपनी सोच बदलकर राधिका के सपनों को सहयोग दिया। उसने कहा, मैंने समझ लिया है कि राधिका गरीब है, लेकिन उसकी लगन और मेहनत उसकी गरीबी से बड़ी है। मैंने अपनी सोच बदली है और मैं चाहता हूँ कि हम सब उसकी मदद करें। गांव के लोगों ने बिना देर किए एक हुजूम में राधिका की मदद के लिए हाथ उठा दिए। कुछ लोगों ने उसके विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए धनराशि इकट्ठा करने का वादा किया, जबकि कुछ ने उसकी बहन को पढ़ाने का जिम्मा लिया। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसके गांव वाले उसकी इतनी मदद करेंगे। वह सभी के पास गए और उनका शुक्रिया अदा किया। गांव के लोगों ने राधिका को एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई जिंदगी के लिए तैयार कर दिया था। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगी और उसके साथ उसके गांव का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग है। दिन भर की मेहनत के बाद राधिका अपने छोटे से कमरे में बैठे सपनों की दुनिया में खो गई। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो उसकी अनोखी सफलता की झलक थी। उसने अपने जीवन में एक नई उड़ान भरने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। राधिका को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। गांव के लोगों, अंजलि, राहुल और रमेश के साथ किए गए प्रयास से राधिका ने अपने सपने को सच करने के लिए अपनी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए। विश्वविद्यालय से आई चिट्ठी में राधिका के लिए नई शुरुआत का वादा था। एक शाम राधिका और उसके दोस्त अंजलि और राहुल गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अंजलि ने कहा, राधिका, अब तो तू हमें छोड़कर जा रही है, लेकिन हम हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे दूर हो या पास। राहुल ने भी उसकी बात को तसल्ली से दोहराया। राधिका के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। मैं यहाँ से दूर जाऊंगी, लेकिन हमारी यादें और दोस्ती हमेशा मेरे साथ रहेंगी। गांव के लोगों ने राधिका के विदाई के लिए समारोह रखा। रमेश ने अपने बेटे को लेकर स्टेज पर आकर कहा, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी सोच बदल गई है। राधिका ने मुझे दिखाया कि गरीबी किसी के सपने पूरे करने में रुकावट नहीं है, अगर हमारे पास धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी हो। गांव के लोगों ने तालियों से रमेश की बात को सराहा। राधिका की विदाई का समय आया। उसने अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और गांव के लोगों से गले लगाकर अलविदा कहा। अंजलि और राहुल ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, हमें पता है कि तू हम सबको बहुत याद करेगी, लेकिन हम यहाँ तेरे लिए दुआ करेंगे और तुझे सफलता के हर कदम पर साथ निभाएंगे। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए निकलते वक्त राधिका ने अपने गांव को पीछे देखा। उसने सोचा कि यह सफर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके गांव के लिए भी एक नई शुरुआत है। वो अपने सपनों के लिए उड़ान भरने जा रही थी, लेकिन उसके दिल में उसके गांव, दोस्त और परिवार के लिए प्यार और उत्साह था। राधिका ने अपने सपनों की उड़ान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्वविद्यालय में पहुंचकर उसने अपनी पढ़ाई और समाज सेवा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो जानती थी कि उसके पीछे छोड़ गए गांव के लोगों ने उस पर भरोसा किया है और उसका धर्म है कि वो उनका ये भरोसा कभी टूटने न दे। अंजलि और राहुल से मिलने के लिए राधिका हर साल गांव लौटती थी। हर बार अपने गांव पहुंचने पर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होती थी। वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करती थी, उनसे बातें करती थी और उनको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती थी। राधिका की सफलता के किस्से अब गांव के लोगों के बीच मशहूर हो गए थे। बच्चे उनके बारे में सुनते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते थे। राधिका की अनोखी सफलता ने उसके गांव में एक नई उम्मीद की किरण भर दी थी। सालों बीत गए और राधिका ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। अंजलि और राहुल भी उसकी मदद करते थे। राधिका का सपना अब पूरा हो चुका था और उसने अपनी सफलता से अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक ले गई। राधिका की यात्रा उसके गांव से लेकर एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक अनोखी थी। उसने अपने संघर्ष और सफलता से साबित कर दिया था कि धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और सपने पूरे हो सकते हैं। गांव के लोगों ने उसकी कहानी सुनी और उनके चेहरे पर एक नई चमक और उम्मीद जगी थी। वे समझ गए थे कि राधिका ने अपने जीवन के हर मोड़ पर इन 3 मूल्यों को अपनाया था और इसी वजह से वह इतनी ऊंची उड़ान भरने में सफल हुई थी। राधिका के संघर्ष का सबसे बड़ा पहाड़ उसकी गरीबी थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपने सपनों के बीच में आने नहीं दिया। धैर्य से वह हर दिन मेहनत करती और अपनी शिक्षा को लेकर समर्पित होती। उसने समय के साथ सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो मुश्किलों के बावजूद अपनी मंजिल को हासिल कर लेती है। परिश्रम और लगन भी राधिका के जीवन के अहम हिस्से थे। वह सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और अपने समय का सदुपयोग करती थी।
अंजलि और राहुल के साथ मिलकर उसने अपने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाया था जहां बच्चे पढ़ सकते थे। राधिका ने समझ लिया था कि परिश्रम के बिना कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। ईमानदारी राधिका के व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण था। उसने हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते को अपनाया था, चाहे वो उसके दोस्तों, परिवार या गांव के लोगों के साथ जुड़ी किसी भी समस्या हो। रमेश, गांव का प्रधान, ने भी इसे देखा और समझाया था। अंत में रमेश ने अपनी सोच बदली और राधिका की मदद करने लगा। राधिका की अनोखी सफलता की कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और सपने पूरे हो सकते हैं। राधिका ने अपने जीवन के हर मोड़ पर इन 3 मूल्यों को अपनाया था और इसी वजह से वह इतनी ऊंची उड़ान भरने में सफल हुई थी। गांव के लोगों ने भी राधिका के संघर्ष और सफलता से प्रेरणा ली और उन्होंने समझ लिया कि अगर वह इन मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे तो उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। इस कहानी ने सबको बताया कि गरीबी या किसी अन्य समस्या का होना सपनों को पूरा करने में कोई बड़ी बाधा नहीं है, अगर हम इन 3 मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। राधिका की कहानी एक उदाहरण है सभी के लिए जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन और समर्पण से काम करते हैं। ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है कि हम अपनी कठिनाइयों का सामना करें, मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने में कभी न थकें।